Good morning, dear students. Today I teach you about class 10th first flight books first second poem Fire and Ice. फायर मीन्स आग एंड आइस मीन्स बर्फ होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सिंबॉलिक पोयम है, इसलिए फायर का मीन्स है यहाँ पर डिजायर, मीन्स इच्छा से है, एंड आइस का मीन्स हैट्रेट घृणा से है। तो इसलिए देखते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम मीन्स कुछ, से मीन्स कहते हैं कि द वर्ल्ड मीन्स संसार का, विल एंड मीन्स अंत होगा, इन फायर मीन्स होता है आग से। यानी कुछ कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। सम मीन्स कुछ, से मीन्स कहते हैं इन आइस बर्फ से होगा। यानी कुछ कहते हैं कि जो संसार का अंत है वो आग से होगा, कुछ कहते हैं कि बर्फ से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फ्रॉम वॉट, जिससे आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी मेरा मानना है कि इच्छा से, मेरा मानना किससे है? इच्छा से। मैं मानता हूँ कि इच्छा से होगा। आई होल्ड, मैं समर्थन करता हूँ, विद दोज मीन्स उनका, या मैं उनके साथ हूँ, हु मीन्स जो, फेवर मीन्स पक्ष लेते हैं, और फायर मीन्स आग से। मैं उनके साथ हूँ जो कहते हैं कि आग से होगा। तो इसका हॉल का हो गया 4 लाइन्स का। कुछ कहते हैं कि जो संसार का अंत है वो आग से होगा, और कुछ कहते हैं कि बर्फ से होगा, जिससे कि मेरा मानना है, मेरी इच्छा है, या मेरी इच्छा है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि आग से होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. But लेकिन if यदि, it means इसका मतलब वर्ल्ड का, had to perish मतलब इसका अंत होना हो, अंत होना तय हो, twice means 2 बार। लेकिन यदि इसका अंत 2 बार हो तो के लिए कॉमा दिया है। आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, और आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ मीन्स मतलब काफ़ी जानता हूँ, ऑफ हेट मीन्स घृणा, तो ये काफ़ी घृणा है, मैं जानता हूँ कि घृणा काफ़ी है मैं। लेकिन यदि यह तय हो कि संसार का अंत 2 बार होगा, फिर इसका मतलब होता है अंत होना, डाई, तो मैं सोचता हूँ कि घृणा अधिक है। टू से मीन्स कहना, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन जो उसका विनाश है, आइस मीन्स बर्फ से, इज मीन्स ऑल्सो मीन्स भी ग्रेट, महान है। तो यह भी महान है कि बर्फ से भी हो, एंड वुड सफिस, और यह सफिशियंट भी है। सफिस का मतलब सफिशियंट, ये पर्याप्त भी है। लेकिन यदि संसार का अंत, वर्ल्ड का मतलब संसार है, इट जो आया है यहाँ पर, इट वर्ल्ड के लिए आया है, कि 2 बार होगा। मैं सोचता हूँ कि यह काफ़ी घृणा है, यह कहना कि बर्फ से होगा, लेकिन यह भी महान है और यह पर्याप्त भी है। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, क्योंकि दिस पोयम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको रिटन किया है, मतलब कंपोज किया, इसकी रचना की है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके माध्यम से अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस भी देख लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या हैं इसमें, तो इसमें देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेरी डिवाइसेस में राइम स्कीम। राइम स्कीम में फायर किसके साथ राइम कर रहा है? आइस के साथ नहीं कर पा रहा है। फायर डिजायर, फायर डिजायर आपस में राइम कर रहा है, इसे भी ए मानेंगे, इसको भी ए मानेंगे। फिर फायर आ गया तो इसको भी ए मानेंगे, और आइस को बी मानेंगे।
तो फर्स्ट वाले स्टैंजा की राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए ए। इस प्रकार से हम सेकंड वाले का देखते हैं, ट्वाइस। अब बताओ ट्वाइस किसी से राइम कर पा रहा है? फायर से कर रहा है, ट्वाइस नहीं। आइस ट्वाइस बिल्कुल कर रहा है राइम। तो जब इसको भी बी माना गया है तो इसको भी बी माना ही जाएगा। इसको बी मान लिया बेटा। उसके बाद हेट कर रहा है इसे? नहीं, हेट नहीं कर पा रहा, तो इसको क्या मानोगे? सी मानेंगे। फिर क्या? सी। आइस ट्वाइस ये इससे कर रहा है, इसे क्या मानोगे? फिर इसको भी बी माना है तो इसको भी बी। हेट ग्रेट, इसको क्या मानेंगे? इसको क्या माना था अभी? सी, तो इसको भी सी। सफिस को क्या माना? सफिस किसके साथ है? आइस ट्वाइस आइस, इसके साथ है, इसे क्या माना था? बी माना था। तो इसकी हो जाएगी, यानी ये बी सी और बी और सी और बी, ये राइम स्कीम इसकी ये हो जाएगी। उसके बाद इसमें और क्या है? इसमें डियर स्टूडेंट्स, इसमें एलिट्रेशन भी है। क्या है इसमें? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार होता है एनिप्रेशन। एलिट्रेशन द ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर्स और साउंड एट द बिगिनिंग एट द एडजस्टमेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार है जो द ऑक्यूरेंस मीन्स घटना, द ऑक्यूरेंस घटना ऑफ द सेम लेटर्स, समान शब्दों की और या साउंड आवाज की, एट द बिगिनिंग मीन्स शुरू में, एट द बिगिनिंग ऑफ एडजस्टमेंट मतलब जिसके बिल्कुल पास हो, क्लोजली घनिष्ठता से कनेक्टेड जुड़ा हुआ हो वर्ड शब्दों से, उसी को ही एलिट्रेशन कहते हैं। तो इसमें कहाँ पर है एलिट्रेशन? इसमें ये देख पाएंगे एलिट्रेशन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखो ये वर्ड, वर्ल्ड और विल, यहाँ भी डब्ल्यू है, यहाँ भी डब्ल्यू है। तो ये क्या है? द ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजस्टमेंट और या क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। तो वर्ल्ड विल, ये क्या हुआ? एलिट्रेशन। दूसरा वाला ये फेवर और फायर, इन दोनों में क्या है? एलिट्रेशन है। उसके बाद एनोफोरा भी है इसमें। एनोफोरा क्या है? इसमें देखो सम फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में भी सम है, एनोफोरा भी है। एनोफोरा क्या है? द रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस लाइन जितनी लाइनों में हो उसे एनोफोरा हो गया ये। उसके बाद क्या है उसमें? और लिटरेरी डिवाइसेस में और एजुनेंस भी है। एजुनेंस क्या होता है? स्वरों की एकता, जिसमें स्वर की ज़्यादा एकता हो, जैसे होल्ड ओ है इसमें, दोज इसमें भी हो, हु इसमें हो, फेवर इसमें भी हो है। तो इस लाइन में क्या है? ये एजुनेंस है, स्वरों की एकता। द प्रोमिनेंस ऑफ अ वोवेल साउंड थ्रू आउट द लाइन, जो पूरी लाइन में अगर वोवेल साउंड की जो प्रोमिनेंस हो, प्रसिद्धि, उसको बार बार उसको रिपीट किया जा रहा हो, तो उसे एजुनेंस कहते हैं, स्वरों की एकता। और इसमें लिटरेरी डिवाइसेस, इसमें एक और भी है एंजामेंट, जिसे हिंदी में उत्साह कहते हैं। एंजामेंट, उत्साह मतलब बिना उसका होता है कि व्हेन द सेम सेंटेंस, जब समान वाक्य, व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स इज कॉल्ड एंजामेंट। जैसे इसमें है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इसमें क्या है? ये एंजामेंट है। तो इस तरह से इसमें क्या है? ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइस है। इमेजनरी भी है इसमें कि सम से कुछ कहते हैं, मतलब कल्पना भी है, कुछ कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा, कुछ कहते हैं कि बर्फ से होगा, इसमें ये भी है। इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है, इसमें मानवीकरण अलंकार भी है कि फायर को क्या माना गया है? फायर को डिजायर माना गया है, इच्छा। आइस को हैट्रेट, घृणा माना गया है। तो इसमें
पर्सोनिफिकेशन मानवीय का अलंकार भी है। तो इसमें ये लिटरेरी डिवाइसेस हो गई, कंप्लीट करा दी हमने सभी। और इसके साथ साथ अब इस पोएम में देख लेते हैं, पोएम के माध्यम से इसके क्वेश्चन आंसरों में क्या है देखिए। जैसे हमने इसकी जो राइम स्कीम है वो आपको बता ही दी है। राइम स्कीम क्या है ये क्वेश्चन है। और इसके बाद इसमें ये है कि फॉर फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, मतलब फ्रॉस्ट का मतलब कोहरा में समझ लेना, वर्ड का सर्च करने लो। फॉर फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए मतलब व्हाट मीन्स क्या, टू फायर एंड आइस। स्टैंड फॉर आते हैं हियर मीन्स या आर मीन्स सम आइडियाज, यहाँ कुछ आइडियाज दिए गए हैं। तो इसमें जैसे ये दिया है, हमने बताया था आपको कि फायर किसका प्रतीक है, सिंबॉलिक है फायर डिजायर का, आइस हेट्रेट का। तो डिजायर का मतलब होता है इच्छा, इच्छा में क्या है ग्रीड, लालच भी आता है। एवरेज लालच, लोभ, एक ही बात है। क्रूरटी, क्रूरता, लालच में क्रूरता भी है। और उसमें क्या है फिर लस्ट, लस्ट मीन्स क्या है हवस होता है, क्या हवस। कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, संघर्ष। फायर होगा जिसमें आग जो है, इसका मतलब जो है डिजायर इच्छा से, तो इच्छा से क्या है, इच्छा से हम संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल है। और इस तरह से इस फरी भी एंगर, क्रोध भी, क्रोध भी इसी के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद क्या है आइस, आइस में क्या क्या आएगा, आइस का मतलब हेट्रेड, घृणा से है। तो इसमें यहाँ से ये हो जाएगा इंटोलोरेंस मतलब असहनीयता, रिजिडिटी कठोरता, इनसेंसिटिविटी मीन्स असंवेदनशील, असंवेदनशील, कोल्डनेस शीतलता, इंडिफरेंसेस उदासीनता, और हेट्रेड घृणा। इस तरह से इसमें ये आ जाएंगे। तो ये इस तरह से पोएम ये कंप्लीट हो जाती है आपकी। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।